दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं लेकिन कंपाउंडिंग के स्लो रिजल्ट्स आपको बोरिंग लगते हैं? तो आज के बाद आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल सैलरी लेने वाला इंसान, जो ना बिजनेसमैन है, ना ट्रेडर, ना फाइनेंस एक्सपर्ट, वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए सिर्फ कंपाउंडिंग के एक सिंपल फॉर्मूला की मदद से करोड़पति बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए ना किसी सीक्रेट स्टॉक की जरूरत है, ना मार्केट को प्रेडिक्ट करने की। सिर्फ 4 नंबर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो करेगा। मैं इसे कहता हूँ 12-7-5-1 रूल। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कैसे कुछ लोग धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग कंपाउंडिंग के असली जादू देखने से पहले ही इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। लेकिन इस रूल को समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी होगी, एक ऐसे लड़के की कहानी जो शायद आप ही की तरह था। उसका नाम था रोहित। रोहित की एज थी 30 साल, प्राइवेट जॉब, मंथली सैलरी थी 55,000 रुपए, घर की जिम्मेदारियां थी, EMI तो नहीं थी, लेकिन फ्यूचर का डर जरूर था। उसने एक दिन YouTube पर कंपाउंडिंग के बारे में सुना। वीडियो में बताया गया, इन्वेस्ट करो और एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रोहित को बात अच्छी लगी। उसने डिसाइड किया कि हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा, सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। ना ट्रेडिंग, ना ऑप्शंस, ना क्रिप्टो, बस SIP। पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, 1 साल भी बीत गया। उसने अकाउंट खोला। पोर्टफोलियो लगभग 2,70,000 रुपए का था। उसने सोचा, मैं तो 2,40,000 रुपया डाल चुका हूँ, प्रॉफिट सिर्फ कुछ हजार रुपए का। उसने अकाउंट बंद कर दिया और जिंदगी चलती रही। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, पोर्टफोलियो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसका रिएक्शन खुशी नहीं, फ्रस्ट्रेशन था। उसने कैलकुलेट किया, 3 साल में उसने खुद ही 7,20,000 रुपया डाल दिए थे और मार्केट ने क्या किया था, सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए ऐड किए। उसने सोचा, ये है कंपाउंडिंग, लोग इसी को मिरेकल बोलते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। लेकिन रोहित को एक चीज नहीं पता थी, वो कंपाउंडिंग के सबसे डेंजरस जोन में था। डेंजरस इसलिए क्योंकि वो सक्सेस के सबसे करीब होते हुए भी उसे देख नहीं पा रहा था। और यहीं से शुरू होता है पहला नंबर 12, 12% रिटर्न का सच। रोहित ने जब इन्वेस्टिंग शुरू की थी, उसने सोचा था कि हर साल 25% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब वही बोलते हैं। लेकिन रियलिटी अलग है। इंडियन स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली निफ्टी 50, लॉन्ग टर्म में रफली 11 से 13% CAGR के आसपास रिटर्न देता रहा है। मतलब अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें तो 12% एक रीजनेबल एजम्पशन है। और यहीं पर पहली मिस्टेक होती है। लोग मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मार्केट जब नॉर्मल बिहेव करता है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया। रोहित को जब ये समझ आया, उसकी थिंकिंग बदल गई। उसने मार्केट को गेट रिच क्विक मशीन की जगह वेल्थ बिल्डिंग मशीन समझना शुरू किया। और फिर उसने कैलकुलेशन की, अगर वो 20,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करता रहे 12% एनुअल रिटर्न्स के साथ, तो 35 साल बाद उसके पास कितना पैसा होगा? आंसर था लगभग 12 करोड़ रुपए। जी हाँ, 12 करोड़ रुपए। और उसमें से उसने खुद कितना इन्वेस्ट किया होगा? सिर्फ 84 लाख रुपए। सोचिए, 84 लाख रुपए उसके और 11 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपाउंडिंग के। ये सुनकर रोहित के होश उड़ गए। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर फ्यूचर में इतना पैसा बन सकता है तो आज मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? और यहीं से आता है दूसरा नंबर 7 साल का ब्रेकिंग पॉइंट। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये शुरू में बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग। रोहित ने अपने नंबर्स देखे। पहले साल 2,70,000 रुपए, दूसरे साल 5,80,000 रुपए, तीसरे साल 9,80,000 रुपए, 5वें साल 18 लाख रुपए। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ एक्साइटिंग नहीं था। उसकी सैलरी की एक प्रमोशन उससे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। उसका दोस्त क्रिप्टो में एक महीने में ज्यादा कमा लेता था। उसका दूसरा दोस्त ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट डालता था। और रोहित को लगता था, मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन फिर 7वां साल आया। पोर्टफोलियो लगभग 29 लाख के आसपास था। और पहली बार कुछ अजीब हुआ। उस साल रोहित ने खुद लगभग 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन मार्केट ने उसके लिए 3 लाख रुपए से ज्यादा क्रिएट कर दिए। पहली बार उसका पैसा उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था। और वही था द ब्रेकिंग पॉइंट। वही मोमेंट जहां कंपाउंडिंग थ्योरी नहीं लगती, रियलिटी लगती है। और एक बार जब आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो, गेम कंप्लीटली बदल जाता है, क्योंकि अब ग्रोथ लीनियर नहीं रहती, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। और फिर रोहित को समझ आया, लोग अमीर स्टॉक पिक करके नहीं बनते, लोग अमीर इनफ टाइम तक इन्वेस्टेड रहकर बनते हैं। लेकिन अभी एक और चैलेंज बाकी था, मार्केट क्रैश, फियर और पैनिक। और उससे बचाता है तीसरा नंबर 5 लेयर्स जो रोहित को बचाती हैं। कुछ साल बाद मार्केट गिर गया। ऑफिस में सब पैनिक कर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स रेड स्क्रीनशॉट से भरे हुए थे। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे मार्केट खत्म हो गया। लेकिन रोहित ने कुछ अलग नोटिस किया। उसका पोर्टफोलियो पूरी तरह नहीं गिरा था। क्यों? क्योंकि उसने सब पैसा एक जगह नहीं लगाया था।
उसकी वेल्थ 5 लेयर्स में थी। इंडेक्स फंड्स, डिविडेंड फंड्स, मिड एंड स्मॉल कैप्स, इंटरनेशनल फंड्स और डिफेंसिव एसेट्स। मार्केट के किसी भी सीजन में कुछ ना कुछ उसके पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर रहा था और इसी वजह से जब बाकी लोग मार्केट से भाग रहे थे, रोहित एसआईपी कंटिन्यू कर रहा था। और हिस्ट्री बताती है मार्केट क्रैश से ज्यादा डेंजरस चीज मार्केट क्रैश के बाद बेचना होता है, जिससे रोहित बच गया और इसी वजह से कंपाउंडिंग जिंदा रही। लेकिन फिर उसने एक और सीक्रेट डिस्कवर किया, एक ऐसी हैबिट जिसने उसके फ्यूचर के करोड़ों और बढ़ा दिए। नंबर 1, हर साल एक अपग्रेड। एक दिन रोहित को प्रमोशन मिली, सैलरी 55,000 से 62,000 हो गई। उसने नया फोन नहीं खरीदा, नई बाइक नहीं ली, उसने बस एक काम किया, अपनी एसआईपी 20,000 रुपए से 21,000 रुपया कर दी। अगले साल 22,000 रुपया, फिर 23,000 रुपया, फिर 25,000 रुपया। छोटे नंबर्स लेकिन बहुत बड़े इम्पैक्ट। अगर रोहित 20,000 रुपए पर ही रुक जाता तो 35 साल बाद लगभग 12 करोड़ रुपए बनते। लेकिन हर साल सिर्फ 5% एसआईपी इंक्रीज करने से उसका फाइनल कॉर्पस 20 करोड़ के आसपास पहुंच सकता था, सिर्फ एक छोटी हैबिट की वजह से। और यही कंपाउंडिंग का सेकेंड लेयर है। कंपाउंडिंग सिर्फ रिटर्न्स की नहीं होती, कंपाउंडिंग कंट्रीब्यूशंस की भी होती है। अब जरा रोहित की जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 30 साल की एज में जिस लड़के को लग रहा था कि कंपाउंडिंग शायद ओवर हाइप्ड है, वही रोहित इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखता है। मार्केट गिरती है, मार्केट उठती है, न्यूज चैनल्स क्रैश की बातें करते हैं, दोस्त क्रिप्टो और ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट ढूंढते रहते हैं, लेकिन रोहित बस एक काम करता है, हर महीने इन्वेस्ट, हर साल थोड़ा इंक्रीज और कुछ नहीं। 40 साल की एज पर उसका पोर्टफोलियो लगभग 60 से 70 लाख के आसपास पहुंच चुका था। अब पहली बार उसे लगता है कि शायद ये सच में काम कर रहा है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। 45 साल की एज पर उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपया क्रॉस कर लेता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, रोहित नोटिस करता है कि कुछ सालों में मार्केट उसके पोर्टफोलियो में उतना पैसा ऐड कर देती है जितना वो पूरे साल में इन्वेस्ट करता है। यानी अब गेम बदल रहा था। 50 साल की एज पर पोर्टफोलियो 2 से 3 करोड़ के बीच पहुंच चुका था और यहाँ कंपाउंडिंग का असली पावर विजिबल होने लगता है। पहला करोड़ बनाने में उसे लगभग 15 साल लगे थे, लेकिन अगला करोड़ बनाने में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि अब ग्रोथ उसके कंट्रीब्यूशन से नहीं, उसके एग्जिस्टिंग वेल्थ से आ रही होती है। 55 साल की एज पर पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है। और अब रोहित एक बहुत बड़ी चीज समझता है, कंपाउंडिंग आपको अमीर नहीं बनाती, कंपाउंडिंग पहले आपको पेशेंट बनाती है, फिर अमीर बनाती है। क्योंकि जिस आदमी ने शुरू के बोरिंग साल सरवाइव नहीं किए, वो कभी एक्साइटिंग सालों तक पहुंच ही नहीं सकता। 60 साल की एज के बाद पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका होता है। और सबसे शॉकिंग बात, रोहित की जिंदगी के आखिरी 10 साल उसकी पहली 25 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी से ज्यादा पावरफुल निकलते हैं। सोचिए, जब रोहित 30 से 50 साल की एज के बीच इन्वेस्ट कर रहा था, तब उसे लगता था कि वो पैसा बना रहा है, लेकिन 50 साल के बाद सिचुएशन उलट हो गई। अब उसका पैसा उससे ज्यादा मेहनत कर रहा था। कई सालों में उसके पोर्टफोलियो की ग्रोथ 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपया या उससे भी ज्यादा हो जाती थी, जबकि उसकी एनुअल कंट्रीब्यूशन उसका छोटा सा हिस्सा होती थी। यही वो मोमेंट है जहां कंपाउंडिंग का असली जादू दिखना शुरू हो जाता है। और तब रोहित को समझ आता है कि वॉरेन बफेट ने वेल्थ स्टॉक पिकिंग से नहीं बनाई थी, उन्होंने वेल्थ टाइम को अपना पार्टनर बनाकर बनाई थी। तो दोस्तों, अगर आप इन 4 रूल्स को फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप मार्केट के अगले सुपरस्टार इन्वेस्टर ना बने, लेकिन एक चीज लगभग तय है, आपका फ्यूचर वर्जन आज वाले आपको थैंक यू जरूर बोलेगा, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन किसी परफेक्ट स्टॉक ने नहीं, बल्कि आपके आज के पेशेंस ने रखा होगा।